ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 31 अगस्त बृहस्पतिवार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो सातभिषा है और तो और इसी दिन अर्ध सावन पड़ रहा है। इस दिन के एकमात्र उपाय से आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों को खाली झोली वापस नहीं जाने देते हैं, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा दिन है कि कईयों सालों में एक बार पड़ता है, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा भी लग रहा है और अर्ध सावन भी है। तो इस दिन का यह उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। इस दिन का यह उपाय करने वाले को भगवान शिव खुद अपने शरण में रखते हैं। इसलिए यह उपाय आप अपने जीवन में एक बार जरूर करें, ताकि आप अपनी सारी दुखों से दूर हो सके और आपके घर में खुशियां आ सकें। और तो और इस दिन के सिर्फ एकमात्र उपाय से आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो अवश्य पूरे होता है। आपको एक बात और बता दें, यह एकमात्र ऐसा उपाय है कि आप अपने घर की सारी दिक्कतों को, सारी परेशानियों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपके घर में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी हो, आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, और अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, उनका तबीयत ठीक ही ना हो रहा हो, आप दवाई करते करते आप थक गए हो, इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है और क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद विस्तार से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हों तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सिर्फ 4 सामग्री की जरूरत पड़ेगी। वह क्या क्या है? आपको सबसे पहले थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, दूध जो आप लें वो गाय का होना चाहिए। और आपको 3 बेलपत्री ले लेनी है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री तोड़ने जाते हो तो जब तोड़ते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बेल महाराज से आग्रह करके, हाथ जोड़ और उनसे विनती करके तभी आप बेलपत्री तोड़ें। ये नहीं कि आप गए बेल महाराज के पास और देखें डार नीचे है, वहाँ से बेलपत्री तोड़ लिए। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आप उनसे आग्रह विनती करके तभी बेलपत्री तोड़ें। जब कभी भी आप बेलपत्री तोड़ने जाएं, जब कोई भी पूजा पाठ आप करें, बेलपत्री तोड़ने जाएं तो उनसे आग्रह करके बेल मांग कर और तभी बेलपत्री तोड़ें। अब आपको थोड़ा सा हरा मूंग ले लेना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप मूंग लें तो उसमें पीला चंदन, घर पे ही पीला चंदन मूंग में डालकर और उसे अच्छे से मिला दें। अब आपको अपने घर से सिर्फ 1 लोटा जल लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल ले रहे हो तो आपके घर का खुद का होना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में कहीं से भर लेना, नहीं, आपको जल अपने घर से ही लेना है। और अगर आपके घर में गंगा जल है तो उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। इतना सब कुछ लेकर आप चले जाएं शिव मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। हाँ, कई माताएं, बहनें और भाइयों को पता नहीं होता है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, तो आपको संक्षिप्त में बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा, जब मंदिर शुरुआत में बन रहा होता है तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा ही की जाती है, उसके बाद ही पूजा पाठ उस मंदिर में किया जाता है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। पर आप संक्षिप्त में जान जाएं कि प्राण प्रतिष्ठा उसी मंदिर का होता है, जब मंदिर की स्थापना होती है तो सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद उस मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। जब आप शिव मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले उनके मेन चौखट पर अपना सिर लगाकर भगवान शिव का मनन कर लें। उसके बाद आपको घंटे को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का एक बार नारा जरूर लगा लें। इतना सब कुछ करने के बाद अब आप शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब और उत्तर के बीचों बीच होना चाहिए। अगर आप बीचों बीच ना बैठ पाए तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए और शिवलिंग आपके सामने होना चाहिए। सबसे पहले आपको सर्प कुंदेश्वर का नाम लेकर सबसे पहले दूध को थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ा दें। अब आपको तीनों बेलपत्री अपने हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय का कम से कम 21 बार जाप करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख देना है। फिर आपको तीसरी बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है।
अब आपको दूध लेना है। सबसे पहले शिवलिंग पर जो बेलपत्री रखे हैं उसके ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बेलपत्री पर गिरा दें। फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी की जगह जो बेलपत्री रखे हैं उसके ऊपर गिरा दें। फिर आप जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो रखे हैं बेलपत्री उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा दूध वहां चढ़ा दें। अब आपको मूंग लेना है जो चंदन में लेपन करके लेकर गए हैं। मूंग अपने दोनों हथेली के बीच में रखकर 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लें और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हुए थोड़ा सा मूंग शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्री रखे हैं उस पे रख दें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो अशोक सुंदरी की जगह जो बेलपत्री रखे हैं फिर उसके ऊपर रख दें और जो मूंग बचा है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उस पे रख दें। अब आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है जो मनोकामना है ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी इच्छा मनोकामना कह देनी है। उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना खत्म कर लेनी। एक बार और बता देते हैं आपको अपनी मनोकामना कैसे कहनी है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। पहले ओम नमः शिवाय आपको बोल लेना है। उसके बाद आपकी जो इच्छा है जो मनोकामना है जो कोई भी काम अटका पड़ा है उसको बोल देना है और जब आपकी मनोकामना खत्म हो जाए तो अंत में ओम नमः शिवाय बोलकर ही खत्म करें। अब आपको अंत में लोटे का जल लेना है, शिवलिंग पर धीरे धीरे गिराना है। ऐसा गिराना है ताकि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार जाप कर सकें। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब जाप कर रहे हो तो 11 बार से ज्यादा हो जाए ऐसा जाप करना है और ऐसे धीरे धीरे आपको जल गिराना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लोटा उल्टा करके वहीं पर आपकी जो इच्छा है जो मनोकामना है आपके दिल में जो कुछ भी हो आपको वहीं पर शिव जी को कह देनी है और वहीं पर शिव जी को अच्छी तरीके से अपनी मनोकामना भी कह देनी है। अब आपको अंत में जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं वहां से मूंग और बेलपत्री उठा लें और उसे अपने घर पर लेकर चले आएं। उस मूंग को आपको कोई अच्छे कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट पर मेन द्वार पर उसे लटका दें और जो बेलपत्री आप लिए हैं उसे आप ऐसी जगह रखें जहां आप पूजा पाठ करते हो या आप मंदिर हो आपके घर में वहां पर रख सकते हैं। आप उस बेलपत्री को ऐसी जगह ना रखें जहां किसी का पैर जाता हो, हमेशा हाथ जाता हो गंदा जैसा हो। आपको उस बेलपत्री को साफ सुथरी जगह रखना है। अब आपको ठीक उसी शाम आपको लेना है पीला चंदन और एक दिया, उसमें बाती लगाने के लिए बाती ले लें और तिल का तेल। यह तीनों सामग्री लेकर आप चले जाएं शिव मंदिर पर। उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर पर आप यह पूजा पाठ किए हैं। वहां जाकर शिव जी के पास चंदन से शिवलिंग पर ओम बनाएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप ओम बना रहे हो तो आपके मन में ओम का मनन होना चाहिए। ये नहीं कि आप ओम बना रहे हैं और भावना कुछ और हो आपके मन में, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें। कम से कम आपको 11 बार ओम बनाना है। उसके बाद आपको बाती रख कर दिए में और तिल का तेल डालकर शिव जी के पास उस दिए को जला दें। जला कर दिया उसे दिए को जलाकर आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है जो मनोकामना है कहकर आपको हाथ जोड़कर भूल चूक की माफी मांग लेनी। आपसे अगर कोई भी भूल चूक हुई होगी तो भगवान शिव इतने भोले दानी हैं कि वह माफ कर देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद आपको यह उपाय आपका पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है जो मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा और आपके घर में जो कोई भी हानिकारक शक्तियां हैं वह दूर हो जाएंगी। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहां भी बताने की समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।